नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं NSC 9 न्यूज। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ ताजा खबरों पर। झीलों की नगरी उदयपुर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। नवंबर की गुनगुनी सर्दी और मौसम का आनंद लेने देश विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी लेक सिटी पहुंच रहे हैं। पिचोला और फतेह सागर झीलों की खूबसूरती के साथ ही पुराने शहर की हवेलियां, घाट और फूड मार्केट्स पर्यटकों को लुभा रहे हैं। होटल, रिसोर्ट और हेरिटेज प्रॉपर्टीज में 2 हफ्तों से बुकिंग लगातार बढ़ी है। दिसंबर में पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि साल का अंतिम महीना हमेशा पर्यटन के लिहाज से उदयपुर के लिए सबसे व्यस्त होता है। क्रिसमस और न्यू ईयर के कारण होटल और पर्यटन कारोबारियों ने अभी से विशेष तैयारियां शुरू कर दी है। और अगली खबर डूंगरपुर से है, जहां डूंगरपुर में कार सहित डूब रहे सरकारी टीचर के परिवार की जान एक महिला के कारण बच गई। हादसा बांसवाड़ा डूंगरपुर नेशनल हाईवे पर हुआ। दरअसल डूंगरपुर के रहने वाले ग्रेड सेकंड टीचर नाथूलाल यादव अपनी पत्नी और 11 महीने के बेटे के साथ एक शादी समारोह में जा रहे थे। हिरौता गांव के पास उनकी कार बेकाबू होकर 10 फीट गहरे पानी के गड्ढे में गिर गई। कार को डूबता देख नजदीक में रहने वाली सूरता पानी में कूद गई। उसने पड़ोसी युवक और बेटी आयुषी की मदद से पहले मासूम को, फिर पति पत्नी को बाहर खींचा, जबकि मौके पर कई लोग घटना का केवल वीडियो बनाते रहे। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। गाड़ी आती थी डूंगरपुर था कि तो वे पुल है अपने धरती माता पारूहास के पास में। तो वहाँ पुल के नीचे गाड़ी गिर गई। उसमें से हम गिरते हुए सुना, दौड़े हमारे घर से, गाड़ी गिर गई है, दौड़ो दौड़ो निकालो यूँ। तो कोई पास में नहीं था, तो मैं और मेरी बच्ची थी दोनों, और एक सामने वाला लड़का दौड़ा। वो ने कांच तोड़ने की कोशिश की, उसके हाथ में कांच भी घुस गया, उसका हाथ भी कट गया। इसके बाद थोड़ी इतना सारा कांच था, मैंने तोड़ डाला। फिर छोटा बच्चा ऊपर था, वो निकला, और महिला भी डूबी हुई थी। मैंने कपड़े ही यूँ देखा। फिर बच्चा है इसलिए इसकी माँ है, इसका डूडा इसमें, तो मुंह भी पानी में था और पुरुष का भी पानी में था। जैसे पहले पुरुष ने निकाला, मैंने बोल नहीं रहा था। और इसके बाद वो महिला के कपड़े खींचे, फिर कपड़े भी नहीं निकले। फिर मुंह पकड़ के खींच के निकला, और 2 पुरुष आए ऊपर से बुलाए। और पास में तो हमारे तो 50 लोग थे, पर अंदर। भीलवाड़ा की कोतवाली थाना पुलिस ने राजकॉप ऐप और सीसीटीवी की मदद से 27 चोरी के मामलों में शामिल चोर को पकड़ा है। ये चोर ट्रेनों में सफर करता था। इसने चोरी के लिए अपना एक खास हथियार भी इजाद किया था, जिसे वह अपने साथ हमेशा रखता था। इस हथियार को 3 पार्ट में जोड़ा जा सकता था। खुलने के बाद यह हथियार एक मिस्त्री के टूल जैसा बन जाता था। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से चोर की पहचान की और राजकॉप ऐप पर इसकी डिटेल्स खंगाली। जैसे ही चेहरा मैच हुआ, पुलिस ने इसे चोरी की फिराक में घूमते हुए गिरफ्तार कर लिया। और अगली खबर भीलवाड़ा से है, जहां भीलवाड़ा में शादी समारोह में शामिल होकर अपने गांव लौट रहे मां बेटे का एक्सीडेंट हो गया। दोनों की बाइक एक अन्य बाइक से टकरा गई। इस हादसे में बेटे समेत 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं मां और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरी बाइक पर सवार 2 युवक किसी शादी में डीजे बजाने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान बनेड़ा थाना इलाके के बासा का खेड़ा चौराहे पर यह हादसा हो गया। यहां 2 बाइक में आमने सामने की टक्कर हो गई।
हनुमानगढ़ जिले में सूरतगढ़ रोड पर बड़ा हादसा हो गया। यहां मानकसर ओवरब्रिज पर एक ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मार दी। इस हादसे में बोलेरो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और ओवरब्रिज के डिवाइडर पर गाड़ी लटक गई। इधर हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। और अगली खबर डूंगरपुर से है, जहां डूंगरपुर के 84 थाना इलाके के हरवनी सांसरपुर गांव में महिला और उसके 2 बेटों ने मिलकर लात, घूसों और लठ से पीट कर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। बुजुर्ग खेत में ही ढेर हो गया। हत्या के बाद आरोपियों के साथ परिवार के लोग घर बंद कर फरार हो गए। बुजुर्ग और अपने छोटे भाई के घर माता पिता से मिलने के लिए जा रहा था। घर से करीब 300 मीटर दूर निकलते ही आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और उसे अपने साथ घर ले गए, जहां उसे जमकर मारपीट की गई। बुजुर्ग खेतों की ओर भागा तो आरोपियों ने पीछा करते हुए सिर पर लठ से हमला किया, जिससे बुजुर्ग वहीं पर ढेर हो गया। आज 84 थाना अंतर्गत गांव शासरपुर में 10 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी, जिस पर मैं जाब्ता मौके पर पहुंचा तो पता चला जीवा पिता जवला की उसके रामलाल के घर वालों ने लठ मार के हत्या कर दी, जिस पर राउंड अप के लिए टीमें गठित की, जो गिरफ्तार के लिए प्रयास होता है और मौके पर शांति व्यवस्था बनाई रखी। और दमोला और रामसागड़ा का थाना भी एहतियातन बुलाया गया और रामलाल के दोनों पुत्रों को अहमदाबाद से बुलाया गया, जो कि रास्ते में आते ही पोस्टमार्टम और अन्य क्रिया की जाएगी। मौके पर एफएसएल टीम और एमओबी की टीम बुलाकर सिरोही जिले के आबू रोड की एक महिला को अपनी ही जमीन वापस पाने के लिए 12 साल तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। मामला इतना हैरान करने वाला था कि जब महिला अपनी बेटी की शादी के लिए शहर से बाहर गई तो पीछे से पड़ोसियों ने उसके मकान का ताला तोड़कर घर पर कब्जा कर लिया। राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस कुलदीप माथुर ने इस मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए कब्जाधारियों की अपील खारिज कर दी है। साथ ही उन्हें तुरंत मकान खाली करने और हर्जाना भरने का आदेश दिया है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में विश्व दिव्यांग दिवस पर 3 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम में देश भर के दिव्यांग अपनी कला, प्रतिभा और दक्षता का प्रदर्शन करेंगे। भारतीय दिव्यांग संघ की ओर से यह आयोजन होगा। आयोजन के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस मौके पर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद नारायण और राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य दिव्यांगों की प्रतिभा, आत्मविश्वास और सामाजिक योगदान को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है, ताकि समाज में समावेशन और संवेदनशीलता का संदेश मजबूती से स्थापित हो सके। पंजाब की तरनतारन पुलिस ने बॉर्डर पार से हथियार तस्करों के गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे 32 पिस्टल बरामद की है। तरनतारन एसपी अजय राज सिंह ने बताया कि तरनतारन
सीआईए स्टाफ पुलिस इंचार्ज इंस्पेक्टर प्रभजीत सिंह को एक गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद उन्होंने गांव दुलीरी के पास नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार 2 लोगों को तलाशी के लिए रोकने का इशारा किया। जब इन दोनों आरोपियों ने पुलिस की नाकाबंदी देखी तो वे तुरंत वापस मुड़ गए। इसके बाद पुलिस टीम ने दोनों को दबोचा और उनकी तलाशी ली तो 2 पिस्तौल बरामद की गई। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਆਈਪੀਐਸ ਤੇ ਡੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਆਈਪੀਐਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਖਲਾਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਏ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ 2 ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਵੈਪਨ ਮੰਗਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਡਲੀਰੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਰੀ ਪੁੱਤਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਡੱਲ ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁੱਖਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕਾਲੇ ਕੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪੱਟੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ ਆ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 5 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮਰਡਰ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਆ ਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਵੈਪਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੰਘਾਂਗੇ। ਆਫਟਰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 271 ਅਸੀਂ ਖਾਲੜਾ। और अगली खबर पंजाब से है, जहां पंजाब के अमृतसर में खाद्य की समस्या को लेकर किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। यहां चीफ एग्रीकल्चर ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने बिजली संशोधन बिल के खिलाफ गिल मंडी में एक बड़ी सभा की। कमेटी ने अमृतसर में मेहता रोड और गिल अनाज मंडी में एक बड़ी सभा करके बिजली संशोधन बिल 2025 के खिलाफ अपनी एकजुटता दिखाई। इस मौके पर पंजाब के स्टेट लीडर सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि भगवंत मान सरकार मोदी सरकार की नीतियों को अंदर से लागू करने की कोशिश कर रही है और पंजाब के हकों पर हो रही लूट पर मुंह पर ताला लगाकर बैठी है। इसके बाद किसानों और मजदूरों ने खाद की कमी और डिस्ट्रीब्यूटर और दुकानदारों द्वारा खाद के साथ दूसरे प्रोडक्ट्स जबरदस्ती बेचने के विरोध में संगठन की लीडरशिप में इलाके के किसानों ने चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर अमृतसर के ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। ये अमृतसर का डड्डूवाना मंडी है जहाँ पर बहुत बड़ा विशाल इकट्ठ मेरे पीछे खड़ा है, जो आने वाले समय में किसान मजदूर मोर्चा भारत चैप्टर पंजाब ने ऐलान किए। एक तो 2 घंटे का ऐलान किया है, लगभग 5 दिसंबर को 1 से लेकर 3 बजे तक बिजली संशोधन बिल 2025 जो अभी लाया जा रहा पार्लियामेंट में। और भगवंत मान सरकार उस लिए कुछ भी नहीं बोल रही है, लगभग कोई जवाब नहीं दे रही है। ना विधानसभा का इजलास बुलाकर उसमें ये संशोधन बिल के विरोध में मता डाल के उसको रद्द करी है। ना पंजाब का श्रोमणी अकाली दल बोल रहा, ना कांग्रेस बोल रही है। और दूसरा, जो पंजाब की जनतक जायदादें हैं उनको बेचने के लिए, इसके लिए इन 2 मुद्दों को लेकर पंजाब में 2 घंटे का रेल रोको करेंगे। इसके आगे आने वाले समय जो प्रीपेड मीटर है, जो लगभग इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, यहाँ एक किसान को 1,42,000 तक के बिल आ गए हैं, तो उनको लगभग 8-9 से हम लोग उखाड़ेंगे और 10 को पूरे पंजाब में बिजली ऑफिस में जमा करवा के आएंगे। और आम आदमी पार्टी वादा करके ऐसे भी हम लोग प्रीपेड मीटर नहीं लगाएंगे। इसी के साथ साथ जो छम्बू खनौरी का जो आंदोलन था, जिस तरह से मिलकर केंद्र सरकार से भगवंत मान ने मोर्चा उखाड़ा था और जो हमारे सामान का नुकसान किया था, 3,77,00,000 रुपया उनका बकाया अभी भी हमने लेना है। इसी के साथ उनकी MSP लीगल गारंटी कानून हो या किसान मजदूर को कर्ज मुक्त करना हो,
चाहे वहाँ शहीद परिवारों को मुआवजा हो, चाहे जख्मियों का मुआवजा हो, दिल्ली आंदोलन 1, 2 या पंजाब में चले आंदोलनों के केस वापस लेने की बात हो, चाहे पराली के केस वापस लेने की, रेड एंट्री जुर्माने वापस लेने की बात हो, इस तरह भारत अमेरिका समझौता खास करके पंजाब की मांगों को लेकर 17 लगभग दिसंबर से पूरे पंजाब के डीसी ऑफिस के सामने हम लोग मोर्चा लगाएंगे और 2 दिन वेट करेंगे सरकार का। अगर नई बात सुनी तो फिर रेलों के ऊपर जाएंगे, इसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। इससे पहले हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इन तैयारियों से पंजाब में आंदोलन किस तरह का होगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NSE 9 न्यूज़। नमस्कार।